वन। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद रूपाली शर्मा। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। आज हम एक दूसरे के यात्रा वृत्तांत पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रगति, जैसा कि आपने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि आप 2 दिन के लिए मसूरी ट्रिप पर गई थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप वहाँ पर 2 दिन के लिए कहाँ गई और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मेरा वो 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद अपने परिवार के साथ कहीं आउट ऑफ दिल्ली घूमने गई। और आपने पूछा जैसे कि मैं कहाँ गई, तो वहाँ पे वैसे बहुत सारी प्रसिद्ध जगहें हैं। तो मैं वहाँ कैंपटी फॉल गई, कंपनी गार्डन गई, मसूरी लेक गई। और जैसे कि ठंड का मौसम था, लेकिन फिर भी मैं उन जगहों पे गई जैसे झरने वाली जगहों पे, झील जहाँ थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, स्वच्छ वातावरण था, उस वजह से मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा था। और जैसे कि मैंने आपका यात्रा वृत्तांत पढ़ा, तो आप मोक्ष धाम मंदिर गई थी, तो वहाँ का कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो जैसा एक्सपीरियंस आपका था ना प्रगति, बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी रहा। क्योंकि ना मैं भी सोच रही थी कि कहीं धार्मिक स्थल जाऊँ, क्योंकि ना हिस्टोरिकल प्लेस मुझे नेचुरली पसंद नहीं है, मैं जाना चाहती नहीं वहाँ पर ज़्यादा। और मुझे धार्मिक आध्यात्मिक जगह पर जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पर शांति जो हमें मिलती है ना भागा दौड़ी वाली लाइफ से, वही मैं भी चाहती थी। तो एक दिन की छुट्टी मिली तो मैं चली गई वहाँ पर, और मौसम ने भी हमारा साथ दिया। बिल्कुल सावन जैसी फीलिंग आ रही थी, तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। वो मंदिर परिसर बहुत बड़ा था और सभी देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ थी। पर मैं लास्ट में गई शिवालय, क्योंकि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मेरा मन था कि मैं काफ़ी लंबे समय उनसे बातें करते हुए गुजार दूँ। तो काफ़ी देर मैं वहाँ बैठी रही और उसके बाद फिर मैं एट द एंड अपने घर आ गई। तो जैसा आपने बताया कि नेचर के आपने बहुत ज़्यादा करीब महसूस किया जब आप मसूरी गई, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी प्रगति कि आपने महसूस किया जो शहरी जीवन है, मोटापे, बीमारी, चिंताओं से ग्रस्त है, तो क्या वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में डिफरेंस है? जी बिल्कुल, अगर हम शहरी जीवन की पहाड़ी जीवन से तुलना करें, तो पहाड़ी जीवन पहाड़ी जीवन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इस वजह से उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती है। पर शहर में बहुत चिंता है, प्रदूषण है, तो इस वजह से लोग अपने वैकेशंस में भी कुछ पल के लिए चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, तो आप क्या शिव जी के लिए 2 लाइनें कह सकती हैं? हाँ, शिव जी के लिए मैं 2 नहीं 4 लाइनें भी कह सकती हूँ, लेकिन आप कह रही हो तो मैं बिल्कुल बताती हूँ। मनुष्य होना तो मेरे भाग्य की बात है, लेकिन शिव भक्त होना मेरे सौभाग्य की बात है। जी बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। नमस्कार।